नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण की तैयारी की इस सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है अलंकार। देखो, अलंकार क्या होते हैं? अलंकार आप सब लोग जानते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है या अलंकार का अर्थ होता है किसी चीज़ को अलंकृत करना, शोभायमान करना, उसे सजाना, सजावट, आप कुछ भी मान लीजिए। अलंकार का मुख्य अर्थ साज-सज्जा से है। अलंकार यानी साज-सज्जा। काव्य की जो साज-सज्जा होती है, काव्य में जो अधिक रस आता है, काव्य में जो अधिक सौंदर्य आता है, अलंकार का वैसे शुद्ध हिंदी में वास्तविक अर्थ सौंदर्यीकरण माना जाता है। तो जो अलंकार का सौंदर्यीकरण होता है जो काव्य का सौंदर्यीकरण होता है, जिन शब्दों से होता है या जिस अर्थ के माध्यम से होता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। सामान्यतः अलंकार की आप जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी या यूपी पुलिस या आरओ, एआरओ, इनमें अलंकार की परिभाषा तो शायद ही पूछी जाती है, लेकिन परीक्षक है, कुछ भी पूछ सकता है। मोस्टली आपके प्रश्न आते हैं, आपको 2 या 4 पंक्तियाँ या इससे अधिक कुछ जो पंक्तियाँ लिखी होंगी, एक एक कविता का छोटा-सा अंश वो वहाँ लिख के दे देगा और फिर पूछेगा निम्न पंक्तियों में कौन-सा अलंकार है। कई बार क्या होता है, किसी अलंकार की परिभाषा भी पूछ ली जाती है, पर वो रेयर केस में होता है। हमें दोनों ही तैयार करनी है। देखो, अलंकार से एक प्रश्न आना यूपी पुलिस में संभवतः अनिवार्य है। एसएससी, जीडी के शायद सिलेबस में अलंकार है नहीं। रस भी नहीं है, छंद भी नहीं है, लेकिन अन्य जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएँ हैं या आरओ, एआरओ है, हाल-फिलहाल में यूपी पुलिस की परीक्षा है, इसमें अलंकार का एक प्रश्न आना बिल्कुल निश्चित है। एसएससी, जीडी में शायद ये सिलेबस से बाहर है। तो देखो, अलंकार क्या होता है, शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सौंदर्यीकरण। और कविता का जो सौंदर्यीकरण होता है, जिन शब्दों या किसी कविता के अर्थ के द्वारा जो सौंदर्यीकरण होता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार होते हैं, दूसरे अर्थालंकार होते हैं। यानी शब्दों की जादूगरी से, शब्दों के खेल से, शब्दों के प्रयोग से जब किसी काव्य में सौंदर्यीकरण होता है, तो उन अलंकारों को शब्दालंकार कहते हैं। आपके शब्दालंकारों के वैसे कई सारे भेद हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो लगे हैं, वो मुख्य रूप से 5 अलंकार, शब्दालंकार के 5 भेद आपके सिलेबस में हैं। और देखिएगा वो कौन-कौन से 5 भेद हैं। देखो ये है अलंकार। अलंकार के भाग होते हैं 2, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अभी हम एक शब्दालंकार पढ़ रहे हैं। शब्दालंकार में 5 भाग, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। इन सब के पीछे आप अलंकार लिखेंगे तब ये पूरा होगा। आप शब्दालंकार के 5 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। देखो, ये क्या होते हैं? एक-एक करके हम पढ़ेंगे, समझेंगे। और देखो, अनुप्रास अलंकार वैसे तो काफ़ी बड़ा है, इसके भेद भी होते हैं, पर आपके सिलेबस में सिर्फ ये है कि आपको अनुप्रास अलंकार पहचानना आना चाहिए और अनुप्रास अलंकार की एक बेसिक सी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। तो देखो, अनुप्रास अलंकार की बेसिक सी परिभाषा क्या है? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो अथवा पद की आवृत्ति हो। पद तो आप जानते ही हैं, चरण या पद कविता में क्या होता है, आपको छंदों में बताया जा चुका है। तो देखो, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब, एक ही वर्ड या एक ही अक्षर, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार या इससे भी अधिक बार, एक पद में या एक छंद में इससे भी अधिक बार एक ही वर्ड का प्रयोग हुआ है,
तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, एक लाइन है। अब इसमें कितनी बार इसका इस्तेमाल हुआ है देखिएगा। जैसे त त त त त, मैंने कहा एक बार नहीं, दो बार नहीं, इससे अधिक, यानी कम से कम 3 बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऊपर वाली पंक्ति में आप गिनेंगे तो 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 5 बार आया है। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, इन पंक्तियों में त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार एक इस प्रकार से होता है, दूसरा अनुप्रास अलंकार एक इस प्रकार से भी होता है कि अगर किसी पद की आवृत्ति हुई हो, देखो कैसे, जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और दूसरा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसमें क्या है, इसमें लगभग पूरा पद की ही आवृत्ति हुई है, केवल स को क में बदल दिया गया है। पूरा पद यथावत है, पूरे पद की आवृत्ति हुई है, सिर्फ स और क को बदल दिया गया है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ये भी एक अनुप्रास का ही प्रकार है। अनुप्रास के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन उतना आप डीप जाएंगे वो आपके सिलेबस से बाहर की चीज है। आपको सिर्फ ये समझना है कि अनुप्रास अलंकार, अगर कोई पद लिखा है तो उसमें हम कैसे छांटेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। एक तो वर्णों की आवृत्ति हो, दूसरा किसी पद की आवृत्ति हो, एक या दो वर्णों के अंतर से, तब क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का अर्थ ये है कि एक तो वर्णों की आवृत्ति हो, मोस्टली वर्णों की आवृत्ति ही होती है, वर्णों की आवृत्ति के साथ पद की आवृत्ति भी हो तो होता है अनुप्रास अलंकार। देखो जैसे ये तरन तनुजा तट तमाल तरवर वो छाए, दूसरा आपका उदाहरण है बंदे गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा। देखिए आप अगर यहाँ गौर करेंगे, आप यहाँ पाएंगे इसमें क्यों है। देखो इसमें आप पद देख लीजिए, प प प, कम से कम 3 बार हो गया, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, अगर हम इसमें स देखते हैं, स स स स स, ये भी 3 से अधिक बार है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति, ये अर्थ का खेल है किस शब्द का। देखो शब्द लिखे जाएंगे वर्णों से, तो शब्दों के हिसाब से ये अलंकार डिफाइन होता है, इसलिए ये शब्दालंकार का पार्ट है। एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, या कभी एक पूरे पद की आवृत्ति होती है तब भी वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा अलंकार है आपका यमक। देखो यमक अलंकार जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं यमक और श्लेष। देखो, समझना क्या है, ये सबसे सरल भी है। किसी पद में एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अलग अर्थ दे तो वहां पर यमक अलंकार होता है। देखो जैसे किसी पद में या छंद में, किसी पद में एक शब्द
एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए और हर बार अलग अर्थ दे। अधिक बार आए और हर बार अलग अर्थ दे। अलग अर्थ दे तो वहां पर यमक अलंकार होता है। देखो, किसी पद में एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अलग अर्थ दे, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसे समझना कैसे है? जैसे ये है, एक पद है, ऊषा ऊषा काल में नाहन को चली, वो भोर का समय कच्चा मकान सकरी गली। वो भोर का समय कच्चा मकान सकरी गली, ऊषा ऊषा काल में नाहन को चली। किसी कवि का यह वर्णन है। तो यहाँ एक शब्द दो बार आया है, ऊषा और ऊषा। पहले जो ऊषा वर्ण है वो किसी महिला का नाम है, ऊषा। दूसरा जो ऊषा वर्ण है उसके साथ काल जुड़ा हुआ है, ऊषा काल यानी प्रातः काल, भोर का समय। सूर्योदय का जो समय होता है उसे ऊषा काल कहते हैं, आप जानते हो। ऊषा काल यानी प्रातः काल, इसका अर्थ क्या है कि प्रातः काल के वक्त में ऊषा नहाने के लिए गई। आगे का उस हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं। जो दो ऊषा शब्द हैं उसमें एक ऊषा शब्द का अर्थ है प्रातः काल, दूसरा ऊषा संज्ञा है, किसी महिला का नाम है। दोनों सेम तरीके से लिखे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। ऊषा ऊषा काल में नाहन को चली, तो यहाँ अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार। दूसरा, जैसे अगली है, काली घटा का घमंड घटा। देखो, एक वर्ड आपका ये लिखा है घटा, दूसरा वर्ड आपका ये लिखा है घटा। जो काली के साथ घटा लिखा है उस घटा का अर्थ है बादलों का समूह, झुंड। आप जानते हैं घटा आती है, काली घटा यानी काले काले बादलों का समूह, काले काले बादलों का झुंड। और दूसरा जो घटा है, घमंड घटा, जो घमंड के बाद घटा लिखा है उसका मतलब है उसमें ह्रास हुआ, उसमें कमी हुई, उसका घमंड घट गया। तो दो बार घटा वर्ड लिखा है लेकिन दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है। पहली घटा का अर्थ है बादलों का समूह और दूसरी घटा का अर्थ है घट जाना, ह्रास होना, अब उसमें गिरावट आना, मात्रात्मक गिरावट, वही तो होता है घटना। तो दोनों एक ही पद में एक एक वर्ड दो बार आया घटा और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ। पहली बार घटा का अर्थ है बादलों का समूह, बादलों का झुंड। दूसरी बार घटा का अर्थ है घट जाना या माइनस होना। एक और उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कनक कनक ते सौगुनी। तो बहुत बार आपने पढ़ाई होगा, 6 7 8 से इस उदाहरण को आप पढ़ते आ रहे हैं। कनक शब्द के एक्चुअली अर्थ होते हैं तीन। कनक का अर्थ धतूरा होता है, कनक का अर्थ गेहूं होता है, कनक का अर्थ सोना होता है। अब यहाँ गेहूं के अर्थ में कोई भी कनक प्रयोग नहीं हुआ है। एक कनक धतूरे के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और दूसरा सोने के अर्थ में। लिखा है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, पूरा होता है या पाए बोरात नर बा खाए बोरा। कहने का अर्थ ये है कि धतूरा और सोना दोनों की प्राप्ति होने पर व्यक्ति बोरा जाता है। बोरा जाने का मतलब उसमें वो अपना मानसिक संतुलन थोड़ा सा उसका विकृत होता है। जैसे धतूरा खाएगा तो उसे नशा होगा, अब वो नशे में अपने वास्तविक मानसिक संतुलन में तो रह नहीं पाएगा। धतूरा जहरीला फल होता है, कम मात्रा में खाओगे तो नशा होगा, बहुत अधिक मात्रा में खा लोगे तो क्या होगा? तो मर जाओगे। तो धतूरा एक कनक, उसके खाने से क्या होता है? आपके मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा कनक सोना,
या खाए बोरात नर बा पाए बोरा है। खाए बोरात के अर्थ में धतूरा, और जिसको प्राप्त करने के बाद बौर आता है, या मतलब अहंकार आता है। सोना, कनक का अर्थ सोना, और सोने का वास्तविक अर्थ संपदा। बहुत सारी संपत्ति, जब किसी आदमी पे बहुत सारा धन एकत्रित कर लेता है, कोई आदमी जुटा लेता है किसी भी तरीके से, तो फिर उसे उस धन का अहंकार होता है। इसमें दो कनक हैं, एक कनक का अर्थ धतूरा है, दूसरे का सोना है। कनक शब्द दो बार आया, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ। हमारी यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? जब किसी पद में एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग निकले। जैसे ऊषा, ऊषा काल में पहली ऊषा संज्ञा थी, दूसरी ऊषा पहली संज्ञा किसी महिला का नाम है ऊषा, और जो दूसरा ऊषा वर्ण है वो प्रातः काल के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद या विशेषण मान लीजिए, दूसरा काली घटा का घमंड घटा। तो एक घटा बादल के रूप में प्रयुक्त हुई है, बादलों का समूह। दूसरी घटा घटने के रूप में, या माइनस होना जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके रूप में। तीसरे में कनक, कनक दो बार आया। एक कनक का अर्थ निकला आपका धतूरा, दूसरे का निकला सोना। तो एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अलग अर्थ दे, इसका अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ? वो यमक अलंकार है। अभी तक आपने कितने पढ़े? अनुप्रास और यमक। अगला है आपका श्लेष। बड़ा प्यारा सा अलंकार है, बहुत बार पूछा जाता है ये। देखो, श्लेष अलंकार में क्या होता है? अब तक हम पढ़ रहे थे कि एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? किसी पद में, किसी पद में एक ही शब्द के, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ हों, अधिक अर्थ हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। वैसे श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, और एक अर्थ आपको दिखाई देता है, दूसरा अर्थ इसका चिपका हुआ होता है। एक शब्द के एक से अधिक, एक शब्द है, एक अर्थ तो हर एक शब्द का होता ही। एक से अधिक यानी एक शब्द के दो अर्थ हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, पर एक से अधिक हो। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो इसका मतलब है वहां पर श्लेष अलंकार है। जैसे किसी पद में एक शब्द आया, एक ही बार आया, फिर उस शब्द का अर्थ एक से अधिक बार निकलता, एक से अधिक अर्थों में वो प्रयुक्त होता है, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और विशेषकर रीतकालीन कवियों ने, तो विशेषकर रीतकालीन कवियों ने इस तरीके के आ, बहुत सारे छंद लिखे हैं। श्लेष अलंकार की सबसे अधिक मात्रा हमें देखने को मिलती है रीतिकाल में। देखो उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक दोहा लिखा है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर। दिखाई नहीं दे रहा? देखो यहाँ लिखा हुआ है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर। कहने का अर्थ ये है कि जैसे इस पूरे दोहे का अर्थ ये है कि जब भी वो कदम रखते हैं, कदम रखते ही उनका दिल घबराने लगता है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों, चारों ओर देख रहे हैं, भयभीत हैं। ऐसी स्थिति क्यों बनेगी? किसके लिए? कि सुवर्ण को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। यहाँ एक वर्ण है सुवर्ण। सुवर्ण जो वर्ण है, सुवर्ण, इस वर्ण में श्लेष अलंकार है। जैसे मैं आपको बताऊं, सुवर्ण का अर्थ क्या क्या होता है? सुवर्ण। अब सुवर्ण के यहाँ तीन अर्थ हैं। कवि, व्यभिचारी और चोर के लिए शब्द एक ही लिखा है सुवर्ण, लेकिन तीनों के लिए उसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कवि, कवि के लिए उसका अर्थ है अच्छे शब्द या अच्छे वर्ड। व्यभिचारी के लिए उसका अर्थ है
अच्छा रंग, अच्छा रंग रूप। और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण अथवा धन। देखो, इस दोहे का वास्तविक अर्थ ये है कि कोई कवि या कोई व्यभिचारी यानी कामी पुरुष या कोई चोर जब भी अपने अपने काम पर जाते हैं, अपने काम पर जाते हुए चिंता होती है उन्हें, काम पे जाने के लिए जैसे ही सोचते हैं तो चरण धरत चिंता करत, और चितवत चारों ओर देखते हैं, चौकन्ने रहते हैं। क्यों? समझिए पूरा। कवि अपने काम पर जाएगा, कहने का अर्थ क्या है? कवि जब कविता को रचना करने की सोचेगा, कवि के दिमाग में जब कविता उपजने लगेगी, तब वो क्या करेगा? तब वो बहुत ही पूरी तरीके से चौकन्ना होकर शब्दों का चुनाव करेगा। अपने काम पे जाते ही चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर। या जैसे कोई कभी स्टेज पे जा रहा है तो वहां पर उसके कदम रखते ही उसे थोड़ी-सी चिंता होती है कि मेरी परफ़ॉर्मेंस कैसे होगी? मुझे मुझे किन शब्दों का चुनाव करना है? चरण धरत चिंता करत, उसे चिंता वो चितवत चारों ओर देख रहा है कि यहाँ कैसे लोग हैं, कितनी भीड़ है, मुझे यहाँ का माहौल कैसा है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्या बोलना है ताकि ये भीड़ ये प्रसन्न रहे। ये तो कवि के सेंस में हो गया। व्यभिचारी व्यभिचारी कामी पुरुष जो किसी दूसरी महिला या किसी अपनी महिला साथी के लिए जब वो उसके पास जा रहा है, उससे प्रेमालाप के लिए या वार्तालाप के लिए, तो क्या होता है कि जब वो किसी के घर में जाएगा या किसी परिवेश में जाएगा जहाँ पर बहुत सारे लोग हो भी सकते हैं, तो चरण धरत चिंता करत, जब भी वो उसके यहाँ एंटर कर रहा हो तो उसे बड़ी घबराहट सी महसूस होगी। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, ये भी देखेगा हाँ है तो नहीं कोई, कोई होगा तो फिर पिटने के भी चांसेस हैं। और चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर। और सुवर्ण, उसके लिए सुवर्ण क्या है? अच्छा रंग रूप। कैसी महिला को छांटेगा? खूबसूरत दिखाई देने वाली, उसी के प्रति आकर्षण अधिक होगा। तो सुवर्ण, वर्ण का अर्थ रंग भी होता है। जैसे गौर वर्ण, श्यामल वर्ण, कहते हैं ना राधा गौर वर्ण थी, कृष्ण श्यामल वर्ण थे। तो यहाँ वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। गौर वर्ण यानी गोरे रंग की थी, कृष्ण श्यामल वर्ण थे यानी सांवले रंग के थे। तो सुवर्ण सुमान्य अच्छा होता है। अच्छा वर्ण कौन सा माना जाएगा? गोरा ही माना जाएगा। तो गो यानी अच्छा रंग रूप। व्यभिचारी क्या देखेगा? अच्छा रंग रूप। एक ही लाइन उस पे भी ये लागू हो रही है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। जब वो भी व्यभिचार के उद्देश्य से किसी महिला के पास जाएगा तो चारों ओर देखेगा कहीं कोई देख न ले। और चोर, चोर तो आप जानते ही हैं। चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण। और स्वर्ण का अर्थ सिर्फ सोने से नहीं है, कोई भी मूल्यवान वस्तु जिसे धन कहा जा सके। तो चोर चोरी करने जाएगा तो ऐसे निडर होके जाएगा कि वो चारों ओर देखेगा, आशंकित रहेगा, चारों तरफ देखेगा। तो चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण शब्द जो है उसके 3 अर्थ निकलते हैं। कवि के लिए अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए अच्छा रंग रूप, और चोर के लिए स्वर्ण, सोना, संपदा, धन इत्यादि। तो स्वर्ण शब्द में कौन सा अलंकार है? श्लेष। अगला जैसे रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब इसमें पानी गए न उबरे, ये जो लाइन है ना, ये वाली, बिना पानी के न तो मोती उत्पन्न हो सकता है, न मनुष्य जीवित रह सकता है, और न चून के तो 2 अर्थ हैं, एक आटा और एक चूना। आटे का भी सही इस्तेमाल करने के लिए पानी की आवश्यकता है। आटा सूखा तो आप खा नहीं लेंगे। आटे को जब आप माड़ेंगे तो उसके लिए पानी की ज़रूरत है। इसमें 3 चीज़ें लिखी हैं, मोती, मानुष, चून। मोती, मोती कैसे पैदा होता है? स्वाति नक्षत्र में जब बरसात होती है तो स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप के मुँह में गिरती है, तब जाके मोती पैदा होता है। सीप एक जलीय जीव है। मोती होने के लिए सीप का होना परमावश्यक है। सीप के होने के लिए जल का होना परमावश्यक है, क्योंकि वो जलीय जीव है। तालाबों में, नदियों में, समुद्र में, झीलों में, इन्हीं में होती है।
अब तालाब में, नदी में, समुद्र में, झील में क्या होता है? पानी होता है। अगर सारा पानी खत्म तो सीप खत्म तो मोती खत्म। उत्पादन कहाँ से होगा मोती का? सीप के सीप के मुंह में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद जाती है तभी मोती बनता है। एक तो मोती के लिए पानी की जरूरत है। मनुष्य तो बिना पानी के जीवित रह ही नहीं सकता। और चून चून का अर्थ आप आटा ले लो तब भी पानी की जरूरत है। चून का अर्थ चूना ले लो तो चूना से चिनाई वगैरह होती है, उसके लिए भी आपको पानी की आवश्यकता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपना काम कब करेगा? जब उसमें जब पानी की मात्रा जब पर्याप्त होगी। अगर जब पानी खत्म तो चूना का प्रयोग खत्म। तो रहीमदास जी ने पानी के महत्व को बताने के लिए 3 शब्दों का चुना। हालांकि पानी के तो हजार उपयोग हैं, पर उन्होंने जिन 3 उपयोग का इस्तेमाल किया उनके लिए एक वर्ड आया, पानी गए न उबरे। तो यहाँ पानी शब्द में क्या है? श्लेष अलंकार। इसके और भी उदाहरण हैं बहुत सारे। आप इसके 2 4 10 उदाहरण याद रखें। अच्छा, यमक हो गया, अनुप्रास हो गया, श्लेष हो गया। अगला, हाँ, बड़ा मजेदार अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार। देखो, अगर आप इसकी छंद विच्छेद करें तो एक शब्द आएगा वक्र। क्या लिखा जा रहा है यार? वक्र, दूसरा लिखा जाएगा उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है किसी के द्वारा कुछ कहा गया या कथन, किसी के द्वारा बोली गई बात, किसी का स्टेटमेंट, उसे क्या बोलते हैं? उक्ति। और वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, जो सीधा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा। वक्र का अर्थ सामान्यतः ये होता है और उक्ति का अर्थ होता है कथन, किसी का स्टेटमेंट। अगर हम इन दोनों को मिला के इसका अर्थ करें तो इसका अर्थ क्या होगा? वक्रोक्ति, यानी टेढ़ा मेढ़ा कथन। कहने का अर्थ ये है कि मैंने कुछ कहा, आपने कुछ समझ लिया। जैसे इसका मतलब क्या है वक्रोक्ति अलंकार में? जब वक्ता द्वारा, ये टाने, वक्ता द्वारा कहे गए शब्द का अर्थ अलग हो और उसी शब्द का अर्थ श्रोता ने अलग समझा हो। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति। वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखो, कहने का मतलब ये है कि वक्ता ने जो शब्द कहा, श्रोता ने वही शब्द सुना। या जैसे कवि ने कुछ लिखा, कवि ने जो लिखा, हम जो वही तो पढ़ेंगे जो कवि ने लिखा। अब कभी वो किसी और सेंस में लिख रहा है, हम उस भाव तक पहुंचे ही नहीं, हमने उसका दूसरा अर्थ लगा लिया। हम अपनी जगह ठीक थे, कवि अपनी जगह ठीक था, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो गया। ऐसी जो चीज होती है उसे बोलते हैं वक्रोक्ति। देखो, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण इसका लिखा हुआ है कि एक कबूतर देख आत में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा उड़ गया वह सपर है। देखो, ये जो कविता है जहांगीर और नूरजहां का एक आपसी वक्तव्य है। फुर्सत के क्षणों में वो अपने किले पर, छत पर खड़े हैं और इतिहास जैसा बताता है कि नूरजहां कबूतरों की बड़ी शौकीन थी। और तो
एक जोड़ा था कबूतरों का, उसका उस जोड़े में से एक कबूतर को हाथ में पकड़े हुए नूरजहाँ अपने किले की छत पर खड़ी हैं। क्योंकि वो एक ही पकड़े थी, तो जहांगीर ने पूछा कि एक कबूतर देखा हाथ में, जब एक देखा तो पूछा कहाँ अपर है। अपर जो शब्द होता है ना, अपर, अपर, अपर शब्द का अर्थ क्या होता है? अपर शब्द का अर्थ होता है दूसरा, द सेकंड वन, अपर। अपर शब्द को अगर हम ऐसे लिखें, अ और पर, तो अ का अर्थ होता है, अ क्या है? अ एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना। और ये इसका एक अर्थ होता है पंख। तो अपर को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका अर्थ क्या बनेगा? एक बार देख लीजिए आप। अगर हम अपर को ऐसे लिखेंगे, अपर, बिना पंख, और अपर का एक अर्थ क्या होता है? दूसरा। तो यहाँ क्या हुआ कि एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। उसने एक देखा तो पूछा दूसरा कहाँ है? उसने कहा अपर कहाँ है? अपर का अर्थ होता है दूसरा। उसने कहा कि दूसरा कहाँ है? उन्होंने क्या किया? उसने कहा। अब ये किसने कहा? ये पहली पंक्ति पूछी जहांगीर ने, दूसरी ये जवाब दिया नूरजहां ने। उसने कहा अपर कैसा? उड़ गया वह सफर है। उसने उसे भी छोड़ दिया। उसने है अपर काय को है? क्या लग रहा है तुम्हें इसके जो पंख है नहीं? देखो इसके तो पंख हैं, उड़ गया ये। अ- अपर शब्द का दोनों ने अपने अपने हिसाब से विश्लेषण किया। अपर के दोनों अर्थ होते हैं, लेकिन ये एक मजाक के तौर में लिखा गया है और संयोग श्रृंगार रस का भी उदाहरण है। तो एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा? उड़ गया हुआ सफर है। उसने उसे भी उड़ा दिया। उसने देखो इसके तो जो पंख हैं। तो ये जो अपर शब्द है, ये क्या है? वक्रोक्ति पैदा करता है कि अपर का वक्ता ने अर्थ लगाया कुछ, श्रोता ने अर्थ समझ लिया कुछ। इसीलिए अपर शब्द जो है वो क्या है? वक्रोक्ति पैदा करता है। इस पद में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार है। जैसे एक और, लिखन बैठ जाकी सभी गए गए गर्व गरूर, भय न कीते जगत के चतुर चितेरे कूर। ये तो बहुत अच्छी कविता है कि लिखन बैठी जाकी सभी गहे गए गर्व गरूर, भय न कीते जगत के चतुर चितेरे चूर। ये एक ऐसी कविता है कि एक बहुत ही खूबसूरत महिला है और उसका चित्र बनाने के लिए बहुत सारे चित्रकार आए। लिखन बैठ जाकी सभी में यानी सभी होता है किसी की छवि, उसका चित्र बना रहे हैं। गहे गए गर्व गरूर, और बहुत ही गर्व से आए कि अरे हम बनाएंगे। जिन्हें अपने आप पे बहुत घमंड था कि अरे हम इनका हो वो चित्र। यार, पुराने जमाने की बात है, रीति काल की, तब कैमरे नहीं हुआ करते थे। आज तो कोई क्यों बनाएगा किसी की पेंटिंग, उसका फोटो खींच लेगा, एडिटिंग कर देगा उसमें। और गए गए गर्व गरूर, और भय न कीते जगत के चित्र चितेरे यहाँ ये जो है भय न कीते जगत के, इसका अर्थ है कि अरे जगत में ऐसा कोई हुआ है जो आके इसका बना दे। वो उसका चित्र बनाते हैं, जब चित्र बना के उसे देखते हैं तब तक वो और खूबसूरत हो जाती है। ऐसी कल्पना है। तो वो कह रहे हैं कि भय न कीते जगत के, इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो इसका चित्र अब तक बना पाए। इसका अर्थ क्या है? कि कोई आया नहीं। या हम देखें तो इसका अर्थ लग रहा है कि उसका चित्र बनाने के लिए कोई अभी हुआ ही नहीं या आया नहीं। और वास्तविक बात यह है कि बहुत लोग चित्र बनाने आए लेकिन कोई बना नहीं पाया। तो इसमें कवि के जो शब्द लिखे हैं वो कह रहे हैं कि इसको बनाने की किसी ने कोशिश नहीं की या इसे कोई बनाने के लायक हुआ नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई इस ये चित्र बनाने आया नहीं है। इसका अर्थ ये है कि बहुत लोगों ने चित्र बनाया लेकिन सही कोई बना नहीं पाया है। लिखा कुछ है, उसका अर्थ कुछ है। इसलिए यहाँ पर कौन सी है? वक्रोक्ति है। हमने अनुप्रास पढ़ा, यमक पढ़ा, श्लेष पढ़ा, वक्रोक्ति पढ़ा, विप्सा। और देखो ये बहुत सिंपल सा सबसे सरल अलंकार है। देखो विप्सा में क्या होता है? एक तो विस्मय बोधक चिन्ह जितने शब्दों के पीछे आता है, जितनी भावनाओं के, घृणा, दुख, हर्ष, शोक, आश्चर्य, विस्मय, इन सभी भावों से युक्त कोई भी पद
जिसमें घृणा, शोक, भय, मोद, हर्ष, इन सभी प्रवृत्तियों का समावेश हो और उसमें कहीं न कहीं विस्मयबोधक चिन्ह भी हो। जैसे इस पद में लगा, इस पद में लगा, इस पद में लगा। साथ ही साथ उसमें किसी वर्ण की आवृत्ति हुई हो और वो जो वर्ण की आवृत्ति होती है, उसमें वीप्सा होता है। देखो, इसकी एक बार आप परिभाषा देख लो, फिर हर्ष, शोक, विस्मय, आनंद, आश्चर्य, आदि भावों को व्यक्त करने वाले पदों में शब्दों की आवृत्ति वीप्सा कहलाती है, वीप्सा होती है। और जहाँ वीप्सा होता है वहीं वीप्सा अलंकार होगा। ठीक है? यहाँ लिखा है कि हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य, उन्माद, लिखा नहीं तब भी आप समझ लेंगे ये। देखो, उदाहरण से समझो, जल्दी समझ में आएगा। परिभाषा तो लिखी है, दिखाई दे रही है? देखो, क्या है? चिता जलाकर पिता की, हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ, यादों में तल्लीन। ये दो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर। वर्ड दो बार आया है, आवृत्ति हुई है, हाय हाय मैं दीन। और वर्ड कैसा है? आश्चर्यबोधक या विस्मयादिबोधक वर्ड है। साथ ही विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी इस्तेमाल हुआ है। सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। इसमें क्या है? वीप्सा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है इस पद में? वीप्सा अलंकार है। अर्थ आप इसका समझ ही पा रहे होंगे। एक व्यक्ति है, उसके पिता की मृत्यु हो गई है, उसने उनका अंतिम संस्कार करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर लाया गया है। उनकी चिता जलाने के बाद जब वो स्नान होता है, तो वो अपना स्नान जब उसने कर लिया है, उसके बाद के उसके जो भाव हैं, वो कह रहा है कि चिता जलाकर पिता की, हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ, यादों में तल्लीन। उस समय वो अपने पिता को याद कर रहा है। वो ये कविता है। एक दूसरा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। देखो, एक तो वर्णों की आवृत्ति है यहाँ, दो वर्ड, एक वर्ड दो बार लिखा है। दूसरा, दीपक जल को संबोधित किया गया है, यहाँ पे संबोधन चिन्ह भी है। दोनों ही कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। किसी वर्ड की आवृत्ति भी हो रही है और संबोधन भी हो रहा है। तो मधुर मधुर में, ये माधवी वर्मा की लिखी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, शांत गीत से शायद लिखी गई है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ये एक उनका गीत है। तो मधुर मधुर में एक ही शब्द को दो बार लिख दिया गया, और मेरे दीपक जल, साथ ही इसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क दिए। तो ये दोनों कंडीशंस को पूरा करता है। इसका मतलब यहाँ बीप्स अलंकार है। अगर अलंकारों को समझने में किसी भी इन 5 आज हमने शब्द अलंकारों को पढ़ा है, इनको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत हुई है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगली क्लास में आपको अर्थालंकार बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।